मध्य प्रदेश के सियासी संकट से फिलहाल फौरी तौर पर निपटने के लिए कमलनाथ बार बार उन बागी विधायकों का जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे उन्हें आजाद कराएं तो हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन सुबह अच्छी खबर नहीं है कमलनाथ के लिए, क्योंकि वो सभी बागी विधायक सामने आए और उन्होंने कह दिया कि हमने अपनी मर्जी से कांग्रेस छोड़ी है, हमने अपनी मर्जी से कमलनाथ छोड़े हैं, क्योंकि हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। सिंधिया पर अगर हमला हो सकता है, उन पर सवाल हो सकते हैं, तो आखिर हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? मजबूरी में हमने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, बीजेपी में जाएंगे या नहीं, इस पर विचार होगा। यहाँ जितने बैठे हैं, यहाँ नहीं, भाजपा और कांग्रेस में जो भी हैं, मुझसे सीनियर विधानसभा में कोई नहीं। मेरे जैसे विधायक को जब हम किसी काम के लिए जाते हैं, उनके पास समय नहीं है, चलो चलो कर देते हैं कि चलो बाद में बात करेंगे, चलो। तो जब हमारी बात सुनाई नहीं हो रहा है, और खासकर मैं आदिवासी लीडर और मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, मेरा संगठन प्रत्येक जिला में है, मैं आदिवासियों का नेता हूँ। कमलनाथ जी ने कहा कि जो आदिवासी जंगल विभाग के जमीन पे काबिज है, उनको पट्टा देंगे। एक भी आदिवासियों को पट्टा नहीं मिला। इन्होंने कहा अगर आदिवासी भाई अपने लड़की का शादी करेंगे तो 51,000 रुपया देंगे। मैं 3-4 प्रोग्राम में गया, शादी कराया 500 लोगों का, आज तक उनको 51,000 रुपया नहीं मिला। किसी आदिवासी का जमीन का पट्टा नहीं मिला। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है हम अब स्वतंत्र हो गए हैं, और हम तो भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर ली है। मैं खासकर, बाकी लोगों को नहीं जानता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन। पहली बात तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बहुत बार हम लोगों ने मीडिया में सुना कि हम लोग बंधक बनाए गए, तो आप सारे लोग देख सकते हैं कि हम लोग बंधक नहीं, स्वेच्छा से आए हुए। दूसरा, हम मध्य प्रदेश की तरफ जाएं तो मध्य प्रदेश सरकार जब बनी, 15 साल हम लोग विपक्ष में बैठे, और सरकार जब बनी तो सरकार में 2 लोगों के चेहरे सामने किए राहुल गांधी जी ने, सिंधिया जी और कमलनाथ जी। लेकिन ये पूरा प्रदेश जानता है कि सिंधिया जी के चेहरे पर मध्य प्रदेश की सरकार बनने में एक बहुत बड़ी भूमिका थी। सरकार बनने के बाद सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। हम लोगों को लगा कि सब ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कमलनाथ जी का व्यवहार हम लोगों ने देखा, मैं मंत्री रहते हुए कह सकता हूं कि कभी भी 15 मिनट भी उन्होंने हमको शांतिपूर्वक नहीं सुना। आखिर हम क्षेत्र की समस्याओं के बारे में किससे बात करेंगे? हमारे विधानसभा के लोगों ने हमें चुना, और हम छोटे से छोटा उनका बंदूक का लाइसेंस भी ना बनवा पाए, एक छोटे सा स्थानांतरण न करा पाए। विकास कार्यों की बात अगर हम कहें, विधानसभा में 1.5 साल हो गया, जो भी विकास कार्य लड़ झगड़ का मैंने मंत्रियों के सहयोग से करवा लिए, पर मुख्यमंत्री के द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी पैसे का काम नहीं दिया गया। हाँ, मुझे कहते हुए कतई संकोच नहीं है, मैं कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बैठता था कैबिनेट में, हर कैबिनेट में एक न एक प्रस्ताव आता था कि छिंदवाड़ा के लिए इतना पैसा, छिंदवाड़ा के लिए इतना पैसा, यहां तक कि मैं समझता हूं हजारों करोड़ रुपया छिंदवाड़ा को दिया। एक बार मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी सागर में कहा मजाक में कि मुख्यमंत्री जी, छिंदवाड़ा में तो अब जगह बची नहीं होगी, तो आप क्या काम के लिए जो पैसा ले जा रहे हैं वो क्या एक के ऊपर एक काम करवा रहे हैं, बिल्डिंग की बिल्डिंग बनवा रहे हैं? तो मेरा कहने का तात्पर्य कि चुनाव अकेला छिंदवाड़ा की दम पर नहीं जीता जाता आने वाला, और चुनाव छिंदवाड़ा की दम पर नहीं जीता गया। तो एक तरफ विकास कार्य में हम लोगों को कुछ नहीं कहा, एक तरफ सुनवाई के मामले में मैं कहता हूं कि हमारे जो विधायक साथी अगर जो जयपुर में है, जो कांग्रेस के हैं, उनकी अंतरात्मा से आप पूछिए, वो भी दुखी है, लेकिन मजबूर हैं। अगर उन्हें खुला छोड़ दीजिए, आधे भागकर बेंगलोर आ जाएंगे।
तमाम बागी विधायक अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए, और जरा समझिए, इस बीच भोपाल से अरुण धंता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, नाराजगी सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही नहीं थी, इन सभी विधायकों की भी नाराजगी है जो लंबे वक्त से चली आ रही होगी, लेकिन अब सही वक्त देखते हुए अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी और कह दिया कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन अरुण, आपके पास आऊं, इस बीच कपिल सिब्बल कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। Many people who the government looks at kindly have been rewarded. It started with Vinod Rai and it has continued since then. You know how those who were accused of killing people or involving themselves in conspiracy in Gujarat were promoted. Those police officers were promoted. So this doesn't surprise me, and this government really doesn't care. My worry is with respect to the institution. And the worry is that the people now have started suspecting the institution in a big way. And if you go through the corridors of the Supreme Court and talk to lawyers, by and large, many of them have lost faith. And those who have hope are losing faith. And if you talk to people at large in the country, they don't believe them anymore. They've started suspecting each action of them. So not only has Ranjan Gogoi damaged himself, but he has damaged his. तो कपिल सिब्बल को आप सुन रहे थे। हालांकि हमें लगा शायद मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ कुछ बयान अपना दे रहे हैं, लेकिन नहीं, कपिल सिब्बल केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए और साथ ही साथ रंजन गोगोई का जिक्र भी उन्होंने अपनी बात में किया। खैर, इस खबर पर जो भी अपडेट होगा, आगे जो भी जानकारी मिलेगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट के बाहर से रीमा पाराशर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ भोपाल में अरुण धंता हमें लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अरुण, अब तक तो कमलनाथ ये कहते हुए टाइम बाय कर रहे थे कि हमारे विधायकों को आपने बंधक बना लिया है, उन्हें पहले आजाद करवाइए, फिर हम फ्लोर टेस्ट कराएंगे। आज सुबह तो कमलनाथ के लिए बुरी साबित हुई, बुरी खबर लेके आई। विधायकों ने कह दिया हम तो स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से हमने कांग्रेस छोड़ी है। अब क्या करेंगे कमलनाथ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल कमलनाथ ने ये कहा था कि जो विधायक हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं है, उनका हमें मालूम नहीं है कि उन्हें बंधक बनाकर कहां रखा गया है और क्या वो वाकई वहां रहना चाहते हैं, वो वापस आना चाहते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो कल कमलनाथ ने मीडिया के सामने रखी थी। लेकिन आज सुबह जो विधायक थे, ना सिर्फ उन्होंने ये बताया कि हम बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं, हम जो है वो बेंगलोर में है, आराम से हमें वापस नहीं आना है, बल्कि उन्होंने निशाना भी साधा कमलनाथ पर। अभी हमने एक बाइट भी सुनी एक मंत्री की, उनका ये कहना था कि किस तरह से हमसे 15 मिनट भी बात नहीं की जाती थी, जो कैबिनेट मीटिंग्स होती थी, किस तरह से जो है वो सारा जो अलॉटमेंट होता था, जो पैसा था वो छिंदवाड़ा के लिए होता था, छोटे छोटे जो हमारे काम थे वो नहीं हो पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब जो है वो विधायकों ने हमला बोल दिया है कमलनाथ के ऊपर और ऐसे में जो है वो अब कमलनाथ के लिए एक तरफ जहां विधायकों ने बात साफ कर दी है कि वो जो पहले से कह रहे हैं वो उसके साथ अडिग हैं और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ है, कांग्रेस में नहीं आना चाहते। दूसरा एक बड़ा जो टेस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में आज कमलनाथ सरकार का होगा। हालांकि कल कोरोना के नाम पर उन्हें थोड़ी सांसें जरूर मिली हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही अब असली फैसला करेगा। लेकिन कोरोना का बहाना आखिर होगा कब तक? सतीश सर, मुझे बताइएगा, साथ ही समझाइएगा भी, विधायकों की नाराजगी हो सकती है मुख्यमंत्री से, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो भाई बड़ी नाराजगी थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन ये जो बाकी विधायक हैं, क्या वाकई इतनी नाराजगी होगी या फिर बहती गंगा में हाथ धो लिया, मौका परस्ती से कहें? देखिए, आजकल राजनीति में आइडिया सिर्फ कुर्सी का चलता है, आइडियोलॉजी नाम की तो चीज नहीं रही। तो दबाव भी होगा लेकिन प्रलोभन भी होगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। आप जो पहले सवाल पूछ रही थी उसका उत्तर मैं देना चाहता हूं। दरअसल कांग्रेस पार्टी में हाई कमांड या कांग्रेस में डिसिप्लिन नाम की चीज रही नहीं है। सारे कांग्रेस के बड़े नेता अपनी अपनी कांग्रेस अपने हित में चला रहे हैं। जब आप कहें कि तमाम बड़े नेताओं का नाम ले लीजिए, पार्टी एक राय से चलती ही नहीं है। आप कहेंगे कि जी इंटरनल डेमोक्रेसी है, लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में वो पार्टी चल रही है और वो बंदूक के नोक पर धमकी भरे अंदाज में अपने शर्तों पर
कांग्रेस में अपना नेतृत्व करते हैं और जब तक उनको कांग्रेस में तवज्जो दी जाती वो रहते हैं और कोई भी छोड़ के चला जाता है, छुड़वा देता है। तो ये वस्तु स्थिति मतलब रियलिटी है कांग्रेस पार्टी की। जहां तक सवाल आपने पूछा कि अभी मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ चंद मिनटों में आएगा तो दांवपेच तो खेले जाएंगे, लेकिन इससे तो कोई इनकार नहीं है कि भाई अगर प्रलोभन भी होगा फिर भी विधायक बेंगलुरु में पड़े हुए हैं और उनका जो नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और जैसा कह रहे थे कि वहां सिर्फ छिंदवाड़ा की सरकार चल रही है, एक व्यक्ति बोल रहे थे, तो वो अलग अलग इंटरेस्ट की बात है, अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी की बात है और अपने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके हितों की रक्षा करना और उस आधार पर राजनीति चमकाना और उस आधार पर अपना हक मांगने की बात है। ऐसे में क्या सतीश सर ये भी जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये ढील दी गई, ये गलती हुई, या फिर खुद कमलनाथ मध्य प्रदेश में बैठे विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाए, वहां असंतोष की लहर इतनी ज्यादा हुई। एक तो देखिए ना, ले देकर कहीं कहीं आपकी सरकार बनती है, वहां भी आप लापरवाही करें या 15 मिनट का भी वक्त ना दे, जैसे कि विधायक आरोप लगा रहे हैं, तो गलती आपकी हो जाती है। ये मैं पूछूंगी आपसे, लेकिन इस बीच रीमा पाराशर का रुख कर लेते हैं। रीमा, 11 बजे से सुनवाई का वक्त मुकर्रर किया गया है। मुझे बताइएगा, चूंकि कोरोना वायरस के चलते भी प्रभाव सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स पर भी है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ जाने की वहां पर अनुमति नहीं है, इस मामले की सुनवाई में कौन अंदर जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, राइट टाइम क्या है सुनवाई का? देखिए 11 बजे सुनवाई शुरू होगी और मुमकिन है कि 11:30 बजे तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। और ये फैसला इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि अब से पहले भी लगभग 2 जजमेंट ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं जो इसी तरह के मामलों में राज्यों में आए हैं और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर किसी सरकार के पास बहुमत नहीं है, यानी बहुमत का आंकड़ा वो पार नहीं कर रहे हैं और ऐसा विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है, तो फिर 12 घंटे के अंदर उस सरकार को अपना बहुमत पेश करना चाहिए। राज्यपाल 2 बार कह चुके हैं, कल भी कहा और आज के लिए भी कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर कमलनाथ ये कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, सीधे सीधे आरोप उनका यह है कि 16 विधायकों को बीजेपी ने बंधक बनाया हुआ है और पहले बीजेपी उनको लेकर सामने आए और हमारे खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दाखिल करे, उसके बाद ही हम बहुमत के फ्लोर पर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए आया और बीजेपी की दलील यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसलों के तर्ज पर ही इस मामले पर भी फैसला दे और मुमकिन यही है कि बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग हैं, जो याचिकाकर्ता है, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले हैं और लगभग 11 बजे सुनवाई शुरू होगी। 11 बजे सुनवाई शुरू होगी तो रीमा नजर आप बना के रखिएगा, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल अगर बार बार कहें फ्लोर टेस्ट आप करवाइए, लेकिन कमलनाथ जिद पर अड़े रहें, इस जिद के पीछे की वजह क्या है जानेंगे सतीश सर आपसे। तमाम संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचाते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर जैसे ही और अपडेट आएगा पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। Life is about to change, है? No more 8 घंटे की नींद, no more late night movies, no more parties with friends. बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? रियली? डैडी बने हो, देवदास नहीं। जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। कितने जर्म्स होंगे, बीमार पड़ेंगे। ईशान संभाल लेगा। इससे पहले मम्मी है, चलो डेटॉल करें। डेटॉल आदत देती है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। सफाई तो अच्छी कर ली ईशान। अपने भी और जर्म्स की भी। मेरा घर डेटॉल का धुला। Experience the perfection and luxury in your kitchen. Anupam Kitchen Sinks. हम अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए सब कुछ करते हैं, पर अपनी आँखों के लिए क्या करते हैं? रोज इस्तेमाल कीजिए आइसोटिन आयुर्वेदिक आई ड्रॉप। आँखों का योगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आइसोटिन आयुर्वेदिक आई ड्रॉप, आँखें रोशन तो सब रोशन। जब दिलों को जीतने की कला आ गई, तब समझना कामयाब हो तुम। पान बहार, पहचान कामयाबी की। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority.
The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. Won't you come a little closer, baby? New range of Durex flavored condoms, bubblegum, wildberry and vanilla popsicle. मध्य प्रदेश की सियासत में महासंकट का वक्त इस वक्त है। हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश। आप समझिए कि यहां पर सरकार को लेकर गजब का सियासी ड्रामा चल रहा है और ये जो ड्रामा है